हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं कंपोजिशन पोर्शन की, जिसके अंदर अपन लेटर राइटिंग कर चुके हैं, जिसमें बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर फॉर ए जॉब, लेटर टू एडिटर, सारी चीजें कर चुके हैं। इसके अलावा स्पीच राइटिंग अपन ने कर ली है, और आर्टिकल राइटिंग का जो पोर्शन है वो अपना चल रहा है। तो अभी तक अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लीज उनको देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की, जिसमें अपन दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है इनका रोल है आपकी एग्जाम में। तो आपकी एग्जाम में 9th और 10th क्लास में जो है ये 6 नंबर और 10 नंबर का पार्ट है, और 11th और 12th में भी जो है इसका वेटेज 11th में 10 मार्क्स का है, 12th में 7 मार्क्स का है। तो आपको बड़े ही अच्छे से इनको लिखने का प्रयास करना है। और 11th-12th में वर्ड लिमिट 120 शब्दों की रहती है, वहीं 9th और 10th में आपके 70 से 80 शब्दों में इसको पूरा करना है। मतलब कि आपको एवरेज 10 से 12 लाइनों के बीच में कम से कम लिखनी होती है किसी भी क्लास में। तो आज के अपने दो आर्टिकल्स जो है, जिसमें पहले से ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं ताकि अपने समय बचत हो सके। तो पहला आर्टिकल है जिसका टाइटल है टेलीविजन यानी कि टीवी। जो अपन देखते हैं ये क्या है, इट मीन्स ऑफ एजुकेशन। क्या टेलीविजन भी एक शिक्षा का माध्यम है? आज तक लोग टेलीविजन के बारे में क्या राय रखते हैं और वास्तव में क्या है, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। देखो, मैनी पीपल कंसिडर, मैनी यानी कई, पीपल यानी लोग, कंसिडर यानी मानते हैं या सोचते हैं टेलीविजन को एज ए मीन्स ऑफ एंटरटेन का मतलब मनोरंजन का साधन। कई सारे लोग जो है आज भी टेलीविजन को क्या मानते हैं, एक मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। बट इन द ओपिनियन ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड स्कॉलर्स, लेकिन अगर हम बात करें राय की, किसकी, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविदों की, एंड स्कॉलर्स और विद्वान लोगों की राय में ये क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जरिया है किसका, एजुकेशन का। कैसे? देखो, वी नो, हम जानते हैं, वेरी वेल बहुत अच्छे से, दैट दूरदर्शन टेलीकास्ट स्कूल एंड कॉलेज प्रोग्राम्स, कि भी दूरदर्शन जो है वो टेलीकास्ट करता है यानी कि उनको प्रसारित करता है स्कूल और कॉलेज के कई सारे प्रोग्राम्स को, which students watch throughout the country, जो कि स्टूडेंट्स जो है पूरे देश में कहीं भी बैठे हुए देख सकते हैं। भी टीवी के अंदर जो है बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो MHRD के द्वारा जो है संचालित हो रहे हैं, जिसमें स्कूल से और कॉलेज के जो सिलेबस है उसका हिस्सा पढ़ाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत के विद्यार्थियों को देखते हैं। The UGC programs and many other prepared by other reputed institutions are playing a very important role in imparting education to the young generations of the country. अब देखो, तो यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देता है, वो यूजीसी के प्रोग्राम चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे दूसरी जो संस्थान है, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, वो भी अपने प्रोग्राम्स दूरदर्शन पर प्रसारित करते हैं। आर प्लेइंग यानी निभा रहे हैं ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, शिक्षा को प्रसारित करने में, टू द यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी में, ऑफ द कंट्री, अपने देश की युवा पीढ़ी में जो शिक्षा प्रसारित करने में बहुत बड़ी योगदान दे रहे हैं। Channels like Discovery, National Geographic and History are highly educative and informative। अब देखो, इसके अलावा जो दूसरे चैनल्स हैं जैसे कि डिस्कवरी है, डिस्कवरी में हमें बहुत सारे ऐसे तथ्य बताए जाते हैं जो कि हमें नहीं पता। या नेशनल जियोग्राफी जो है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो
हमें सूचना जो है वो भी अपडेट होती है और हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज मिलता है। आर हाईली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है, एंड इंफॉर्मेटिव, और हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा सूचना देने वाली है। इसके अलावा देखो आस्था, साधना, संस्कार एटसेट्रा इम्पार्ट मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इसके अलावा दूसरे चैनल जो है जैसे आस्था चैनल है या आपका साधना चैनल है, संस्कार चैनल है, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा की संबंधित जो जानकारियां हैं उनसे संबंधित ज्ञान जो है वो देते रहते हैं। तो इस प्रकार से टेलीविजन महज एक एंटरटेन का माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे आप लाइंस कुछ भी बना सकते हो। देखो एग्जाम में उस मैटर से रिलेटेड तो होने चाहिए, लेकिन हूबहू यही लाइन हो ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम का मतलब ये है कि आपको उस भाषा में लिखना आता है या नहीं आता है। एग्जामिनर का इंटेंशन है आपकी लैंग्वेज स्किल को टेस्ट करना। तो अगर आपके मन में इससे अलावा दूसरे विचार है और आप जो है ग्रामेटिकली सही तरीके से एक सेंटेंस बनाकर उनको लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि भाई वो सेंटेंस जो है बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग्स वगैरह सही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी पहला आपने देख लिया टेलीविजन ए मींस ऑफ एजुकेशन, भाई टीवी एक शिक्षा के माध्यम के रूप में। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक और एथिकल का मतलब होता है जो अपने नैतिकता से संबंधित है, नैतिक गुण। इन इंडिया, भारत के अंदर, भारत में जो है आध्यात्मिक या मौलिक जिसको कहेंगे उन गुणों के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज फ्रॉम द टाइम इनन्यूमरेबल। अभी कह रहा भारत जाना जाता है, इंडिया इज नोन फॉर यानी भारत जाना जाता है, फॉर यानी के लिए, इट्स स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एंड एथिकल वैल्यूज और मौलिक मूल्यों के लिए, फ्रॉम द टाइम इनमेमोरियल यानी जिसको याद भी नहीं किया जा सकता, अनंत समय से जो है भारत की पहचान एक आध्यात्मिक, एक नैतिक, एक मौलिक विचारों वाले, गुणों वाले राष्ट्र के रूप में है। स्पिरिचुअलिज्म इज द लाइफलाइन ऑफ इंडियन कल्चर। अब ये आध्यात्म जो है वो भारतीय कल्चर की, भारतीय संस्कृति की एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन है। The most ancient book on religion, the Rig Veda, belongs to India। अभी सबसे प्राचीन पुस्तक जो धर्म के बारे में बताती है वो है ऋग्वेद, और वो भी किससे संबंधित है, भारत में ही लिखी गई है, भारत से संबंधित है। The most perfect science of physical, mental and spiritual health, the yoga belongs to India। इसके अलावा देखो सबसे कारगर विज्ञान जो है, चाहे वो फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटल यानी मानसिक रूप से, एंड स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक रूप से हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, वो है योगा। और उसका भी जन्म या उसकी भी उत्पत्ति जो है वो भारत में ही हुई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने की जो विज्ञान है जिसको योग कहा जाता है, योग भी भारत की ही देन है। Indian history is full of such episodes when people not only renounced their property but also their lives to keep their gods and ideas। लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। भारतीय इतिहास इस एग्जाम्पल से भरा पड़ा है, ऐसे एपिसोड, ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिसमें यहाँ के लोगों ने न सिर्फ अपनी संपत्ति बल्कि अपने जीवन को भी बलिदान कर दिया। किसके लिए, अपने शब्दों के लिए, जुबान के लिए। वे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वाली जो उक्ति है इसको चरितार्थ करते हुए, यानी कि अगर किसी को जुबान दे दी, किसी को वचन दे दिया, तो उस वचन को निभाने के लिए कुछ
कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति का, अपनी जान की भी बाजी लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में दर्ज है, आप उनको पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड मदरहुड इन द अर्थ, इसके अलावा जो सार्वभौमिक भ्रातृत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है या मातृत्व की भावना है, ये भी हमारे इंडिया में है। वर्क इज वर्शिप आर ए फ्यू ऑफ दोज इनन्यूमरेबल प्रिंसिपल, इसके अलावा यहाँ क्या कहा जाता है, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऐसे और सिद्धांत आपको मिल जाएंगे that signify, जो कि ये संकेत करते हैं the spiritual and ethical values in the society of ancient India, वो जो कि प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और नैतिक गुणों की, नैतिक वैल्यू को उस समय की प्राचीन समाज में as well as ancient India as well as modern India, as well as मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत में भी ये मॉरल वैल्यूज और ये स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज देखने को मिलती है। इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, बाकी कौन कहेगा। तो इस तरीके से ये अपने आज इस वीडियो में अपने दो आर्टिकल्स पे चर्चा की, जिसमें एक का टाइटल जो है टेलीविजन ए मींस ऑफ एजुकेशन और दूसरे का टाइटल स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ इन इंडिया था। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वीडियोस आपको समझ में आ गए होंगे और एक आइडिया जरूर आ गया होगा कि आर्टिकल को कैसे लिखना है। आर्टिकल लिखते समय एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपको लिखना है पहले रफ में लिख लें, उसके बाद उनको क्रम से जमा कर जैसा आपको आ रहा है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस आप बना रहे हो वो ग्रामेटिकली सही हो और उसमें जो है स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं हो, कैपिटल स्मॉल लेटर्स जो है ये पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड जो मिस्टेक्स है वो नहीं हो। बस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप पूरे मार्क्स से पूरे मार्क्स ला सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही बातें लिखें, आप अपने मन से दूसरी बातें लिख सकते हैं। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि उसकी आपकी लैंग्वेज स्किल को टेस्ट करना। आप इंग्लिश में लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, इस क्षमता को टेस्ट करना है, ना कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाना कि आपको जो है ये सारी कितने नॉलेज है। इससे जरूरी नहीं है, उस भाषा में आप कितने सहज हैं ये जांचना इस टेस्ट का, इस एग्जाम का उद्देश्य होता है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर रहें। इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।